आदमी पार्टी फिर आगे हुई, बीजेपी थोड़ा आगे चल रही थी, फिर आम आदमी पार्टी आगे हो गई, लेकिन ये कांटे की टक्कर बनी हुई है। 120-122 बहुमत को कोई नहीं छू रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी की सत्ता हिला देगी एमसीडी से, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और यकीनन अगर बीजेपी के खेमे में खुशी है तो वो बिल्कुल लग रहा है कि जायज है, क्योंकि 118 वार्ड में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। 124 में जरूर आम आदमी पार्टी आगे होगी, 118 में बीजेपी आगे चल रही है। और ये बिल्कुल कांटे की टक्कर यहां पर बनी हुई है। 124-118 कांटे की टक्कर। 126 तक दोनों में कोई नहीं पहुंच पा रहा है। 126 पर दोनों पे कोई नहीं पहुंच पा रहा है। इस वक्त 118 में बीजेपी, 124 में आम आदमी पार्टी। जी देखिए 5 जगह का डेटा फिलहाल आ गया है। मदनपुर ईस्ट में बीजेपी आगे, मदनपुर वेस्ट में बीजेपी आगे, सरिता विहार में बीजेपी आगे, अबुल फजल एन्क्लेव में आम आदमी पार्टी और जाकिर नगर में भी आम आदमी पार्टी। यानी ये दक्षिण दिल्ली का जो पूरा बॉर्डर का इलाका, जहां पर जिसमें मुस्लिम बहुल जो वार्ड है वहां पर आम आदमी पार्टी आगे है, लेकिन बाकी आसपास के सारे वार्ड में बीजेपी आगे। मदनपुर में बीजेपी आगे, मदनपुर वेस्ट में भी, मदनपुर ईस्ट और वेस्ट दोनों में बीजेपी आगे, सरिता विहार में भी बीजेपी आगे, जो मिडिल क्लास इलाका है वहां पर भी बीजेपी आगे, लेकिन अबुल फजल एन्क्लेव में आम आदमी पार्टी और जाकिर नगर में आम आदमी पार्टी आगे है। पालम में भी बीजेपी आगे। इस वक्त 126 फिर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिल रहा है और 116 बीजेपी। रीमा के पास चलते हैं। रीमा हमारे साथ मौजूद, एक मिनट जी। किशोर, हमारे पास एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। बाबरपुर में एक सीट में बीजेपी आगे चल रही है और 3 में यहाँ पर किशोर कांग्रेस आगे चल रही है। गोपाल राय का इलाका है, कद्दावर मंत्री हैं, और ये बाबरपुर सीट से ताजा खबर है यहाँ पे। जी हाँ, तो इस वक्त 126 पर आम आदमी पार्टी आगे, 116 पर बीजेपी आगे। फिर चलते हैं यतेंद्र के पास। यतेंद्र, साथ बग्गा है, तेजिंदर पाल बग्गा है। बग्गा, क्या लग रहा है कि जो स्थिति थी वो बिल्कुल पलटती हुई दिखाई दे रही है? निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया है। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से चौथी बार अपनी सत्ता की चाबी सौंपने जा रही है, और जो लोग कट्टर बेईमान है, कट्टर भ्रष्टाचारी है, उन लोगों का दिल्ली में सफाया होने जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि 20 से ज्यादा सीटें आपकी नहीं आएंगी, लिख कर दिया था उन्होंने। देखिए, जो लिख के दिया था, मुझे लगता है उनके पास जाना चाहिए। दिल्ली की जनता ने फैसला कर लिया है। दिल्ली की जनता कट्टर भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान लोगों को हराएगी, और दिल्ली की जनता आज सिर्फ एमसीडी का नतीजा नहीं करने जा रही। दिल्ली की जनता अगले 2 साल बाद होने वाले विधानसभा का नतीजा भी आज देने जा रही है, और दिल्ली के अंदर केजरीवाल मुक्त दिल्ली होने जा रही है। आपने दिल्ली बीजेपी के बारे एक होर्डिंग भी लगा रखा है, हिटलर वाला। देखिए, दिल्ली की जनता आज जो भी लोग हैं उन लोगों को हराने जा रही है, और मुझे लगता है जो लोग ये कहते थे कि आप सभी टीवी चैनल भारतीय जनता पार्टी को 60 से 70 में समेट रहे थे, आज सभी सर्वेक्षण, सभी सर्वे गलत साबित होने जा रहे हैं। देखिए, बग्गा भी कह रहे हैं कि सभी सर्वेक्षण गलत साबित होते जा रहे हैं, और पूरा दिल्ली का ऑफिस का नजारा देखिए, जहां कुछ देर पहले लोग नहीं थे, लेकिन वहां लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है किशोर, यानी कि चहल पहल बढ़ती जा रही है। और जो जिस तरह से सीटें बीजेपी की बढ़ रही है और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, उससे जाहिर है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक जोश है। और खुद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अभी बीजेपी कार्यालय पर मीटिंग करके गए हैं। करीब 30 मिनट तक वो मीटिंग चली है, और यानी कि साफ मैसेज है कि बीजेपी को लगता है कि एक बार फिर से, यानी कि चौथी बार सरकार बनाई जा सकती है, क्योंकि रुझान में कभी आम आदमी पार्टी नीचे दिखाई दे रही है, कभी बीजेपी ऊपर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जिसके बाद माहौल थोड़ा बदला हुआ दिखाई दे रहा है।